हमेशा तबाही होती है, पब्लिक की होती है। महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है। शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है। रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है। तो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। इस बार ये चुनाव जो 2024 का होगा, इलेक्शन कमीशन इस देश में जो चुनाव होगा उसे बैलेट पेपर से ही कराने होंगे, ईवीएम से हम होने नहीं देंगे। पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने और उन्हें ये दिखाने की किस तरह से धांधली होती है। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले साथी भी 2 साथी हमारे आ चुके हैं, तो बाकायदा वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यही हमारा काम है, अपनी बात को रखना और आजाद देश में रखना, संविधान के तहत रखना, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना, ये मेरा अधिकार है। मैं उसी अधिकार का पालन कर रहा हूँ। हमारे सारे साथी आप देख रहे हैं, सारे एडवोकेट जो आए हैं ये इसी अधिकार के तहत आ रहे हैं। जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, जो उनका काम है पर भी किया। लेकिन विपक्ष सर हमेशा चुप रहता है इस मामले पर, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ये उनका काम। ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? विपक्ष का सवाल विपक्ष से पूछो कि क्यों घर में बैठा भाई, क्यों वो नहीं आता प्रोटेस्ट में। लेकिन उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हो, पर मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है। हमेशा तबाही होती है, पब्लिक की होती है। बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है। महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है। शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है। रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है और जनता अपनी इस जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उठाएगी। पूरी ताकत से। और ये जो विपक्ष है, मैं सलाह देता हूं, मैं आगाह करता हूं विपक्ष को, समय रहते इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए। अन्यथा ये जो जनता है, ये जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और ये सब कुछ जानती है, किसी को भूलना नहीं चाहिए साथियों। तो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। और इस बार ये चुनाव जो 2024 का होगा वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप एक बात तो समझ ही सकते हैं, एक बात तो समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घुटनों पर आ गया। इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहाँ क्या दिखा रहा, जहाँ हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई? हमें दिखाता, जब बताते तेरी औकात क्या और कहाँ गड़बड़ी है। और ये हम सब बताएंगे 24 तारीख को उसका षड्यंत्र क्या है, हम बताएंगे। जनता के साथ जुड़ रही है, जनता कितनी साथ है। यहाँ बरेली से भी एडवोकेट हमारे साथ खड़े हैं। इसमें आज ये केवल दिल्ली वालों का था, लेकिन यहाँ से भी खड़े हैं, मेरठ से भी खड़े हैं, इलाहाबाद से खड़े हैं। उनका इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपकी कल्पना से बाहर है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो आंदोलन है ये शहरों तक नहीं, ये इस देश के गांव-गांव तक अपनी पकड़ बना चुका है। आने वाले समय में तुम सारे मीडिया के साथी अपनी आंखों से वो जनता का सैलाब इस देश की सड़कों पर देखना। लेकर जा रहे हैं, हम बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाकर हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। हम मशीनें हमने मंगा ली है। देखिए वो साथी हमारे, आप देखिए साथी हमारे अतुल पटेल जी जो गुजरात से हैं, वो आगे जिनके विषय में मैंने अभी बताया था कि ये साथी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे साथ ये हैं। अतुल पटेल हैं, पवन भाई हैं और साथ में राहुल चिमन भाई मेहता, ये सारे लोग इन्होंने 2019 से हमारे साथ में है, ये आ चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितना घुटनों पर आ गया। अभी और आएगा, चिंता ना करो। इलेक्शन कमीशन इस देश में जो चुनाव होगा उसे बैलेट पेपर से ही कराने होंगे, ईवीएम से हम होने नहीं देंगे किसी की। सर जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, क्या कह रहा है? बातें कर रहे हैं जो लोग, अगर उलझुल बातें कर रहे हैं
उलझुल बातों के लिए मेरा एक सवाल इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये विश्वास का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे कि उसकी ईवीएम वाली प्रणाली, उसकी ये ईवीएम से वोटिंग वाला सिस्टम कैसे निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और पारदर्शी है। हम बार बार कह रहे हैं 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उन 3 मशीनों में एक मशीन है वोटिंग मशीन, वोटिंग यूनिट, जिसमें बटन दबाते हैं आप और लाल बत्ती जलती है। दूसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जिसकी गिनती होती है और जिसमें आपको पता नहीं आपकी वोट गई है या नहीं गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और किसके खाते में गई है। और तीसरी है पर्ची, और पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है, और वो पर्ची आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% लोग 7 सेकंड में उस पर्ची को देख नहीं सकते और वो पर्ची उसी में गिर जाती है। वो पर्ची जो है वो वोटर को मिलती नहीं, और सबसे मजेदार बात, उस पर्ची की गिनती नहीं होती है। इससे बड़ा धोखा इस देश के मतदाता के साथ में क्या होगा, इससे बड़ा विश्वासघात इस देश के वोटर के साथ में क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा हूं, इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बताए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में जो हाई कोर्ट है तमाम, उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके जजेस, तमाम IAS ऑफिसर, तमाम IPS ऑफिसर, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके अलावा जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी PhD धारी हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक आके मुझे बताए जो ये बात कह सके कि ईवीएम कैसे काम करती है और ईवीएम की तकनीक क्या है, और उससे किस तरह से अंधेरे में रखा था। एक आदमी बताए, एक नहीं मिलेगा। 99% लोग नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी इस देश में 100 करोड़ मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है और अंधेरे में रखकर उनसे वोट कराया जा रहा। और अफसोस, ये 100 करोड़ मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं। आप नहीं जानते कि इनकी जो वोट है वो जहां जिसको दे रहे हैं, क्या वाकई में उसके खाते में जा रही है जो गिनती है, किसी को नहीं पता। तो आम आदमी को क्या पता होगी, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अशिक्षित व्यक्ति है, उसको क्या पता कि उसकी वोट कहाँ है, कैसे है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, जब पढ़े लिखों को नहीं पता। नहीं, देखिए, पुलिस का काम पुलिस करे, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, और हमारी लड़ाई बल्कि सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई है इलेक्शन कमीशन से। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाए। अगर इलेक्शन का ये जो पुलिस वाले साथी हैं हमें नहीं जाने देते, तो भाई ये इनका काम है, हमारा काम है अपना काम करना। हम जानते हैं कि देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और अधिकार ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को इस देश में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी दे रहा है। हम किसी हथियार से नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई लाठी डंडा नहीं है। हम वकील सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने चाहते हैं, पुलिस जाने देगी, हम चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस का काम है जो करेगी। कौन लोग हैं, कौन संस्थाएं हैं, कौन कौन उस षड्यंत्र में शामिल है, इसको पूरी तरह से लोगों के सामने सच दिखाऊंगा, सबूतों सहित सच दिखाऊंगा। 24 तारीख को आना।